तो हेलो दोस्तों, विनय स्टडी लाइन में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे गणित। ठीक है, क्लास 9वीं का हम पढ़ाएंगे गणित 1.3 में। क्या हम लोग 1.3 में क्या पढ़ाएंगे? वैदिक गणित की विधियां। ठीक ना, वैदिक गणित की विधियां में जो विधि है वो क्या क्या है, विधि के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, प्रश्न वाली 1.3 वैदिक गणित की विधियां। ठीक, तो वैदिक गणित की विधियां है, जो विधि है, सूत्र है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सूत्र तो हमारा क्वेश्चन से ही पता चल गया। देखिए, ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमारा क्या है? ऊर्ध्व तिर्यक व्याम ना। तो देखिए, ऊर्ध्व ऊर्ध्व को जानेंगे हम लोग। ऊर्ध्व ऊर्ध्व बराबर देखिए होता है खड़ा। ठीक है, खड़ा या लंबवत। ठीक, तो ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ा। ठीक है ना, कोष्ठक के अंदर लिखेंगे खड़ा या लंबवत। खड़ा या लंबवत, ठीक है ना। फिर क्या है कि तिर्यक। तिर्यक, इसका मतलब क्या होता है? तिर्यक का मतलब क्या होगा? तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। ठीक है ना, तिरछा गुणा करेंगे। वैदिक गणित में विधियां क्या करेंगे? तिरछा गुणा करके आंसर निकालेंगे। तो देखिए, तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। ठीक ना, तिरछा। जैसे मान लीजिए ऐसे एक तीर इधर रहेगा, एक तीर ऐसे रहेगा। ठीक ना, या मान लो ऐसे रहेगा, या कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा। देखिए इधर, ये देखिए इस टाइप से रहेगा। तो ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ा या लंबवत। तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। ठीक है ना, तीर का निशान उस टाइप से रहता है। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सोल्व हम लोग करेंगे। ओके, अब जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके आप लोग विनय स्टडी लाइन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हमको क्या है कि पढ़ाने में अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जरूर एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को देखिए। ओके, ठीक है, आइए वीडियो में बने रहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? सूत्र ऊर्ध्वती व्यायाम के प्रयोग से गुणा कर उत्तर जांच कीजिए। तो मैं तो अभी इसके बारे में बता दिया ना, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम के बारे में तो मैं बता दिया आप लोग को कि क्या होता है क्या है। तो आइए गुणा करते हम लोग। ठीक है ना, तो गुणा करेंगे। तो पहला हम लोग लेते हैं, पहला क्वेश्चन को 23/32। ठीक है ना, 23/32 है। इसको क्या करना है? गुणा करना है। कैसे करना है? ऊर्ध्वती व्यायाम के, ऊर्ध्वती यानी मैं बताया ना खड़ा लंबवत ऐसे करके, तो उसी के हिसाब से गुणा करके जांच करना है। तो हम लोग आएंगे, गुणा करेंगे। पहले हम लोग देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे? तीर का निशान ऐसे लगाएंगे। देखिए, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है ना, ऐसे करेंगे। ठीक, अब फिर एक तीर ऐसे मारेंगे हम लोग, इधर भी एक तीर ऐसे मारेंगे। ठीक है, इतना आप लोग कर सकते हैं ना, इतना कर लीजिए। फिर आ जाइए ये क्वेश्चन पे। ये हमारा कितना दिया है? 23 दिया है। तो 23 यहाँ फटाफट लिख लीजिए। 32 दिया है, यहाँ 32 लिख लीजिए। तो देखिए, इधर का लास्ट अंक इस साइड लिख दीजिएगा ऐसे। ठीक है ना, इधर का लास्ट अंक इस साइड लिख दीजिएगा। ठीक, अब इसको इधर लिख दीजिएगा। इसको इधर लिखना है। ठीक ना, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है। ठीक, समझ में आ गया ना? इतना आप इतना कर लेंगे ना, इतना आप लोग लिख लेंगे तो आसानी से हल कर सकते हैं। तो इतना हम लोग लिख लिए। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक ना, तो आइए गुणा करते हैं हम लोग। तो पहले इससे गुणा करेंगे। 3 दूना 6। ठीक ना, तो 6 हमारा हो गया।
अब क्या करेंगे, इससे इधर से गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9, ये 9 हो गया, प्लस 2 दूना 4, ये हमारा 4 हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग ऐसे दीवार लाइन बना देंगे, फिर इससे गुणा इससे करेंगे, ठीक है ना। तो 3 दूना कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसको, 6 तो 6 रहेगा, और 9 4 कितना होता है, 8 4 12, तो 9 4 13, ये हमारा 13, ये 6 तो 6। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो इधर से जोड़ेंगे ना, 6 6 तो 6 हो जाएगा, ठीक ना, 6 6 हो गया हमारा, और 13 का 3 हासिल 1 है, वो यहाँ जुड़ गया, 6 1 7, ये देखिए, ये हमारा आंसर हो गया। कितना सरल लगा, कितना इजी लगा आप लोग को, कितना मजा आया। मजा आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, एक लाइक, कमेंट, प्यारा सा कमेंट ठोक जाइए, ओके। और इसी टाइप से हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। तो प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। इधर नीचे बना दूं, नीचे नीचे ही बना देते हैं, क्या है। तो देखिए, ये हमारा दूसरा रही सवाल, पहला सवाल है, देखिए दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा सवाल। तो अब दूसरा सवाल में आ जाते हैं। दूसरा सवाल ना, ये देखिए 44 52, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं, तो दूसरा सवाल हल करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए दूसरे नंबर पे, ठीक है। कितना है, 44 बटे 52, ठीक है ना। 44 बटे 52 है। तो आइए फटाफट इसका हम लोग करते हैं। क्या आप लोग को मैं बताया, पहले ऐसे तीर निशान लगाएंगे, ठीक है, फिर ऐसे तीर खींचेंगे, ठीक है ना, फिर ऐसे तीर खींचेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 44 है तो 44 सेम ऐसे लिख देना है, ठीक है, ऐसे। अब देखिए इस संख्या को इधर ऐसे लिखेंगे, इस संख्या को इधर ऐसे लिखेंगे, इस संख्या को इधर ऐसे, इस संख्या को इधर ऐसे लिखेंगे, इस संख्या को इधर लिखेंगे, ठीक है ना। इतना आप लोग कर लेंगे तो सभी चीज को आप लोग पकड़ लेंगे। इतना आप लोग पकड़ लिए ना, तो हल करने में आप लोग कोई भी परेशानी नहीं होगा, आप लोग फटाफट आंसर निकाल लेंगे, हल कर लेंगे। तो इतना पहले करना सीख लीजिएगा, ओके। तो आइए हम लोग हल करते हैं अब, ठीक है ना। यह हमारा हल है, मान लीजिए, ठीक ना। इसी को हम लोग हल कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, पंचों को 20, ठीक है, 20, और इसे पंचों को 20, 20 प्लस पंचों को 20 पढ़े, इधर हो गया हमारा। अब 4 दूना 8, अब दीवार का उसी तीर बनाते जाइएगा। ये दो को जैसे आप लोग पहाड़ा पढ़ के मतलब गुणा करके, जैसे निशान का तीर लगाते जाइएगा। पहले देखिए 20 का किए ना ऐसे, 20 पंचों को 20, तो यहाँ देखिए खड़ी पाई खींच दिए, दीवार बना दिए हैं। और 20 प्लस 8, तो ऐसे निशान लगाते जाइएगा, ओके। अब इतना हो गया, अब 4 दूना 8, देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है। तो 20 का 20 हो गया, और 20 8, 20 8 कितना होगा, 20 8 हमारा जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, ये 8 हमारा 8 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब जोड़ेंगे हम लोग यहाँ, तो 8 तो 8 हो जाएगा। अब
यहाँ 28 का 8 आ जाएगा और हासिल 2 यहाँ आ जाएगा, तो 20 और 2 कितना होगा 22। ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप दोस्तों, आशा मैं करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक करना न भूलिए। आगे हम लोग फटाफट ऐसे ही सवाल लाते रहेंगे हम लोग, और आप लोग को मैं इसी तरह से पढ़ाता रहूंगा। चलिए तीसरा का सवाल पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है ना। 414 बटे 232। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ये गुणा का चिन्ह है ना, इसको हल करेंगे हम लोग। तो ये देखिए, ये दो संख्या का हम लोग हल किए थे पहले, ये 3 संख्या का है, 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 संख्या का है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे, उसी प्रकार करेंगे। आप लोग उस पहले वाला को पकड़ लिए हैं तो इसको भी पकड़ लेंगे। तो आइए करते हैं फटाफट। ये देखिए, पहले ऐसे मारिएगा, बनाइएगा, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे कीजिएगा। अब ये 3 संख्या है, तो 3 संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच में, हाँ बीच में तीर चला देंगे। साइड साइड से तीर चलाते थे ना, अब क्या करेंगे, बीच में तीर चलाना है। बीच में तीर चलाएंगे तभी तो तीनों को हम लोग बैठा पाएंगे। तो यहाँ 4 1 14, ठीक है ना, 414। अब बटे में 200 कितना है, 232, ठीक है ना। सेम बैठा दिए। फिर हम लोग तीर चलाना अभी बाकी हम लोग को, और तीर चलाएंगे अभी। देखिए यहाँ अब क्या करेंगे, इधर भी 2 तीर, इधर भी 2 तीर, ऐसे आपको चलाना है। निशाना एकदम सही जगह में लगाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। इतना अच्छा लगेगा ना, इतना समझ में आएगा, फटाफट आप लोग आंसर देके जाइएगा। तो आप इसमें देखिए कैसे बैठाते हैं। ये 2 अंक है ना, तो इसमें ऐसे बैठा दिए 2 अंक को। देखिए इधर का 2 अंक इधर बैठा देंगे और नीचे का 2 अंक इधर बैठा देंगे, इतना हो गया। अब इधर देखिए, ये इधर इसको बैठा है तो इधर 2 अंक इधर बैठा देंगे ऐसे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब इधर का अंक इधर बैठा देंगे, ये देखो ऐसे। अब क्या करेंगे हम लोग, आप देखिए यहाँ लास्ट में 4 है तो यहाँ हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ लास्ट में 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। इजी लग रहा है ना। अब देखिए इधर इधर 4 है लास्ट में तो यहाँ 4 हो गया, इधर 2 है लास्ट में तो इधर 2 हो गया। कितना इजी लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। फटाफट कमेंट कीजिएगा अच्छा लगेगा तो, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। तो आइए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना, गुणा करेंगे। आइए फटाफट करते हैं। अब 4 दूना कितना होगा 8, 4 दूना 8, ऐसे दीवार बनाते जाइएगा। 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस हो गया ना, 3 चौको कितना होता है 12। अब फिर दीवार खींच लीजिए, ठीक ना। अब फिर यहाँ हो गया। अब यहाँ हम लोग करेंगे, कितना होगा 4 दूना 8 प्लस 3 एकम 3 यार, 1 नहीं, 3 एकम 3 और 2 चौको प्लस लगाते जाइएगा, 2 चौको 8। तो इस प्रकार हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा और समझिए। फिर यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा। यहाँ आगे देखेंगे, 3 चौको 12, 12 ना, 3 चौको 12 प्लस 2 एकम 2, फिर निशान तीर अति करेंगे, 4 दूना 2 चौको 8। ये देखिए कितना अच्छा लगा, कितना सरल तरीका से बताया हुआ है। आइए आप लोग वीडियो में बने रहिए तभी समझ में आएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, ये 8 तो हमारा 8 हो जाएगा और 12 और 2 कितना होगा 14 हो जाएगा, ओके। अब 8 3 8 8 कितना होता है 8 8 16 हो जाएगा, और 16 और 3 कितना होगा 19 हो जाएगा, तो 19 हो गया हमारा। और 12 2 कितना होगा 14 हो जाएगा, तो ये हमारा 14 हो गया। 8 एकम 8, ये किसी से सिंगल अंक है ना, तो ठीक है, ये लाइन को इसे बढ़ा लीजिएगा।
अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे ना। तो आइए जोड़ते हैं इसको। जोड़ेंगे तो 8 आ गया यहाँ, ठीक ना। 8 तो 8 रहेगा, और 14 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। 14 है तो 4 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, तो 19 और 1 20, 20 का 0, हासिल 2, 2 हासिल यहाँ जुड़ जाएगा ना। यहाँ भी हासिल जुड़ा, यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ 2 हासिल जुड़ गया, तो 2, 14 और 2 कितना होता है, 16। देखिए ये हमारा आंसर हो गया। कितना अच्छा लगा, अच्छा लगा ना। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चलिए ये आप लोग के लिए, मैं आप लोग को चौथा नंबर सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप लोग ये चौथा नंबर क्वेश्चन को हल करके जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर समझ में आ गया। नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं बताऊंगा, लेकिन कमेंट जरूर करना इस सवाल को हल करके। ओके, तो ठीक है, ऐसे ही हम लोग अगले वीडियो पर आएंगे। ऐसे ऐसे 1.3 है तो 4 है, तो अगले वीडियो लेकर मैं फिर आऊंगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद।